श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मन किस प्रकार से नियंत्रण हो, आज इसकी चर्चा करेंगे। मन हमारा बहुत बड़ा मित्र है, बहुत बड़ा मित्र है। जब हम इसको कंट्रोल करते हैं, यही मन हमारा बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है। और जब यह हमें कंट्रोल करता है, और जो बना इंद्रियों का दास, उस पर कौन करे विश्वास। तो इंद्रियों के दास न बने, इंद्रियों के राजा बने, राजा। मन इंद्रियों पर संयम रखें तो जरूर कल्याण होगा। यदि आप निराशा, दुख और बंधनों से बचना चाहते हैं, तो अपने मन और इंद्रियों के राजा बने, दास नहीं। और मन इंद्रिय के गुलाम न बने। इस पर चिंतन होता है, चिंतन करने से। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही सब चीज का कारण होता है। और मन का सीधा कनेक्शन कहाँ से रहता है? आत्मा से। दो पक्ष जैसे तर्क वितर्क उठाना, और फिर प्रश्न उठाना, फिर उसका उत्तर ढूंढना, फिर प्रश्न उठाना, फिर उत्तर ढूंढना, ये इसका नाम चिंतन है। चिंतन किस प्रकार से होता है? तो इसी तरह से चिंतन किया जाता है। प्रश्न उठना, फिर ढूंढना उत्तर, फिर प्रश्न उठाना, फिर उत्तर ढूंढना, इसको सोचने का नाम चिंतन कहा गया। जीवन आपको बनाता है और न बिगाड़ता है। आपका चिंतन ही बनने बिगड़ने का मुख्य कारण है। अपने चिंतन को सुधारें और दुनिया को जीत लें। उत्तम विचार यूं ही नहीं आ जाते, उनके लिए भी गंभीर चिंतन चाहिए। जैसे बच्चों का निर्माण यूं ही नहीं हो जाता, उसके लिए घोर परिश्रम करना पड़ता है माँ को और पिता को। ऊंचा चिंतन करें, यह आपकी उन्नति जरूर कराएगा। सकारात्मक चिंतन करें, ऐसा नहीं कि कुछ भी सोचें। सकारात्मक चिंतन करें। और सकारात्मक चिंतन वाले हमेशा सावधान की बात सोचते हैं, और नकारात्मक चिंतन वाले समस्या से झेलते रहते हैं, समस्या से घिरे रहते हैं, और समस्या की बात सोचते रहते हैं नकारात्मक वाले। तो नकारात्मक चिंतन वाले लोगों से मिलने में बचे, मिलने जुलने में। और सकारात्मक चिंतन का अर्थ यह नहीं
कि सबसे उत्तम घटना हुई, बल्कि जो भी हुआ है वह हमें स्वीकार है। सदा सुखी रहो बस। सकारात्मक चिंतन एक विमान का कार्य करता है और नकारात्मक चिंतन जैसे एक पैराशूट का कार्य करता है। इसलिए दोनों प्रकार के चिंतन किया करें। जैसे एक खिड़की खुल गई पूरब की, सूर्योदय दर्शन जैसे पश्चिम की खिड़की खोलो तो सूर्योदय का दर्शन असंभव है। तो विचार नकारात्मक है और मन की प्रसन्नता भी असंभव है। और सकारात्मक विचार बनाएं। बंद दिमाग बंद पुस्तक के समान होता है। दिमाग को खोलें और उसकी उन्नति करें। उन्नति को सोचें, समझें, चिंतन करें। इसी को बोला है चिंतन। अपनी इच्छा को रोकिए, अपने प्रयत्न को रोक दीजिए और मन में आने वाले विचार अपने आप ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। इस प्रकार स्मृति में ये होना चाहिए कि कोई व्यक्ति खाई में गिर जाए तो शायद बच भी जाए, परंतु लापरवाही करने वाले का बचना तो बहुत कठिन है। लापरवाही प्रमाद से बचे, ये स्मृति होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। अब बुद्धि की सफलता मैंने पीछे भी बताया था। पीछे का एक वीडियो बनाया था, बुद्धि और सफलता। तो कोई चीज़ का विश्वास भी होना चाहिए ना। विश्वास अगर होगा तो अपने आप श्रद्धा बनेगी। विश्वासम श्रद्धा विश्वास रूपिणम, ऐसा आया है। तो श्रद्धा और विश्वास, अगर श्रद्धा है तो विश्वास आएगा, विश्वास है तो श्रद्धा आ जाएगी। इसलिए हमेशा अभ्यास की आदत बने, विश्वास की, सकारात्मक की। ऐसा हम भगवान के प्रति अविश्वास होना चाहिए और अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि अभ्यास के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। जिसकी आपको प्रतीक्षा करना पड़े, अपने भविष्य के निर्माता आप स्वयं हैं। उत्तम भविष्य ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी आपको प्रतीक्षा करना पड़े। अपने भविष्य के बताए कि निर्माता स्वयं अपने आप हैं। मेहनत कीजिए, भविष्य बनाइए। अभ्यास व्यक्ति को कुशल नहीं बनाता, बल्कि सही अभ्यास व्यक्ति को कुशल बनाता। ध्यान देना, अभ्यास व्यक्ति को कुशल नहीं बनाता, बल्कि सही ज्ञान, सही अभ्यास व्यक्ति को कुशल बनाता। सही चीज़ों का अभ्यास होना चाहिए। अब छोटी छोटी चीज़ें आती, छोटी छोटी चीज़ आती कि लोग बैठ जाते हैं और कुर्सी में और पैर हिलाते रहते, ये एक दोष ही है। ऐसा बारीक चिंतन होना चाहिए, बारीक अभ्यास होना चाहिए, गलत का नहीं। हो सकता है अच्छे कर्म का परिणाम हमारी इच्छा अनुसार सुखदायक न भी हो, परंतु फल तो अवश्य उसका मिलेगा। इसलिए सफलता, महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्र लेने से नहीं मिलती, बल्कि महत्वपूर्ण निर्णय पर शीघ्र क्रिया आचरण, जब तक क्रिया आचरण होगा तब मिलेगी। जब समय हमारी प्रतीक्षा नहीं करता तो हम सही समय की प्रतीक्षा क्यों करें। अच्छे कार्य करने के लिए कोई भी समय खराब नहीं है। और पुरुषार्थियों के जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। यदि कभी कुछ कमी आ जाए, वे लोग फिर मेहनत करके कुछ अधिक ही पा लेते हैं। इसलिए विजय केवल अंत में ही नहीं होती,
भैया वह तो प्रत्येक कदम कदम पर होती, पर पूरे मनोयोग से अपना पुरुषार्थ जारी रखना चाहिए तो विजय निश्चित हो जाएगी। हो सकता है कि मैं सबके लिए पूरा आदर्श न बन पाऊँ, परंतु मुझसे आशा रखते हैं उनके लिए तो मैं आदर्श बनने का प्रयत्न तो कर ही सकता हूँ ना। हम जीवन में दो काम कर सकते हैं, अच्छे सपने देखें, अच्छा सोचें और सपनों को फिर पूरा करें। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा। दूसरा काम अधिक अच्छा है, पहले के बाद दूसरा भी करें। जब आपने चलने का निश्चय कर लिया है तो लक्ष्य कितनी दूर है इसका कोई मूल्य नहीं है। मुख्य तो चलने का संकल्प है और लक्ष्य मिलेगा ही। आलस्य को छोड़ें और परिश्रम आज से ही अभी प्रारंभ करें। कल का कोई ठिकाना नहीं शरीर, कल पता नहीं आएगा या नहीं, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। आने वाला कल भगवान ने आलसियों के लिए ही बनाया है, अपने लिए नहीं। तो पुरुषार्थी लोग आज ही कार्य करते हैं और अपना परीक्षण करें। आप आलसी तो नहीं बन रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हर सुबह आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो सोते रहकर स्वप्न ही देखते रहें या जागकर सपनों को साकार करें। पसंद आपकी। आलसी लोग भाग्यवादी होते, भगवान ऐसा करेंगे, भगवान वैसा करेंगे। एक तो लोग बोलते हैं कि दास मलूका कह गए और सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, कुछ लोगों का ऐसा दोहा बोलना कि अजगर करे न चाकरी, कि अजगर तो पड़े पड़े मिल जाता है, तो तुम भी अजगर की तरह पड़े रहना चाहते हो। राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान जी ने कहा। केवल जब तक कार्य नहीं होगा, बिना कारण के कार्य होता ही नहीं। जब कारण होगा तो कार्य बनेगा। तो इसके लिए पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। केवल ये हो कि हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, तो भगवान भी कहते कि हाथ जोड़ के खड़े होने से मेरे पास कुछ नहीं पाएगा। मैं तुझको हाथ पैर दिया हूँ, इससे पुरुषार्थ कर और फिर पा, फिर हाथ जोड़ मेरा। तो भाग्यवादी आलसी लोग होते हैं, पुरुषार्थी लोग कर्मवादी होते हैं। अब भाग्यवादी न बने, कर्मवादी बने, कल्याण होगा। पुरुषार्थ से भागना ठीक नहीं, पुरुषार्थ करना अच्छा है। अपने विचार बदलें और अपना भविष्य सुंदर बनाएं। भविष्य ऐसा नहीं है कि जिसकी हम प्रतीक्षा करें, यह तो कर्म से बनाना पड़ता। लोग भविष्य के चक्कर में रहते हैं, पुरुषार्थ को पीछे कर देते हैं। अधिकतर लोग जानते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, परंतु करते नहीं हैं। जानना ही काफ़ी नहीं, बल्कि करना अधिक महत्वपूर्ण है। मानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानने से। इसलिए भैया अभ्यास करो, चिंतन करो, पुरुषार्थी बनो, भाग्य पर मत छोड़ो। कि इस प्रकार से परिश्रम करते हैं तो भगवान फिर सहायता करते हैं, भगवान फिर उसमें बल देते हैं। और जो व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं हो तो भगवान उसको बिल्कुल उसका कल्याण नहीं करते। उनके पास सामर्थ्य होते हुए भी कल्याण नहीं करते हैं। इस प्रकार से पुरुषार्थ करना चाहिए मनुष्य को। विश्वास, चिंतन, ये धाराओं पर चलने का
प्रयास करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम।